जब इज़राइल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इज़राइल उसके राज्य के लोग हो गए। क्या लिखा है? जब इज़राइली लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग मिस्र देश के गुलामी में थे, मिस्र देश में गुलामी में जी रहे थे, और जब वे लोग मिस्र देश से निकल कर बाहर आ गए, तब वचन कहता है वो जो ये इज़राइली लोग हैं परमेश्वर के लिए क्या बन गए? पवित्र स्थान बन गए। किसके लिए बन गए पवित्र स्थान? परमेश्वर के लिए वो लोग क्या बन गए? पवित्र स्थान बन गए। ध्यान से सुनना, जब परमेश्वर के लिए पवित्र स्थान बन गए, तब वचन कहता है उसके बाद परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत अद्भुत और अद्भुत कामों को किया है। मेरे प्रियो, आप याद रखिए, आप सोच के देखिए, आपका एक निवास स्थान है जहां पे आप रहते हैं, जो आपका घर है, वो घर आपका घर है। तो आपके घर से आपको प्यार है कि नहीं है? हाँ कि ना? घर से आप जहां रहते हैं वो घर से आपको प्यार रहता है कि नहीं रहता है? चाहे वो खुद का घर रहे चाहे किराए का घर रहे, आपको उस घर से क्या रहता है? बोलिए, प्यार रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना? प्यार रहता है। प्यार, उस घर से आप प्यार करने के कारण से आप उस घर की क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। उस घर से प्यार रहने के कारण से उस घर की देखभाल करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, उसका साफ सफाई करते हैं, उसकी चिंता करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? हर व्यक्ति करता है। हर व्यक्ति जिसके पास घर है, उस घर का हर दिन, खासकर घर के महिलाएं हर दिन साफ सफाई करते रहते हैं। समझो, यदि घर में छत वाला घर है, कहीं सीट फूट गया है तो सीट को क्या कर देते हैं? फूटा वाला सीट को रिपेयर कर देते हैं। यदि घर में कोई पत्थर फेंक दिया रात के समय में, तो बाहर आके देखते हैं कि कौन पत्थर फेंक रहा है। यदि कोई पत्थर फेंक रहा है तो उसको डांटते हैं, उसको बोलते हैं ऐसा काम मत करो। क्यों? क्योंकि घर से क्या है? प्यार है। वो घर से प्यार करते हैं, घर की चिंता करते हैं, घर की देखभाल करते हैं, क्योंकि वो घर उनका क्या है? निवास स्थान है। वो घर में उन लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? निवास करते हैं, उस घर में रहते हैं। चाहे वो झोपड़ी हो, चाहे वो सीट वाला घर हो, चाहे वो छत वाला घर हो, या फिर स्लेब वाला घर हो, कैसा भी घर क्यों ना हो, जिसका भी घर हो, उस घर से वे लोग प्यार करते हैं, और घर से प्यार करने के कारण से उस घर की वो देखभाल करते, चिंता करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब इज़राइली लोग मिस्र देश से निकल गए, तब परमेश्वर का वचन कहता है वो मिस्र देश से निकलने के बाद वे लोग परमेश्वर के लिए क्या बन गए? पवित्र स्थान बन गए। और जब वे पवित्र स्थान बन गए, तब उसके बाद से तीसरा पद से कहता है समुद्र देखकर भागा। जब इज़राइली लोग मिस्र देश से निकले तो समुद्र, लाल समुद्र उनके लिए क्या हो गया? दो भाग हो गया। आगे कहता है यरदन नदी उल्टी बही। जब वे लोग यात्रा कर रहे थे तो एक समय ऐसा आया, यरदन नदी उनको रोक रहा था, लेकिन यरदन नदी क्या हो गया? उल्टा बहा। जब वो लोग यात्रा कर रहे थे तब उनके लिए कड़वा पानी क्या हो गया? मीठा हो गया। जब वे लोग यात्रा कर रहे थे तब उनके लिए चट्टान में से क्या निकला? पानी निकला। जब वो लोग यात्रा कर रहे थे तब अमालेकियों पर परमेश्वर ने उन पर क्या दिया? विजय को दिया। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या बन गए थे? यहोवा के लिए पवित्र स्थान बन गए थे। परमेश्वर के लिए वो पवित्र स्थान बन गए थे। इस कारण से परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत कामों को उनके जीवनों में किया। हालेलुया। मुझे लग नहीं रहा है आप लोग ध्यान दे रहे हैं। इतना अच्छा मौका है, आप मत गवाइए। आइए एक वचन को पढ़ लेते हैं।
तब आपको समझ में आएगा शायद कि परमेश्वर का पवित्र स्थान बनना कितना बड़ा धन्य बात है। भजन संहिता 132 अध्याय उसका 13 पद से लिखा है, ध्यान से सुनना। परमेश्वर कहता है, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। परमेश्वर सिय्योन जगह को, यरूशलेम जगह को अपनाया और उसे अपने निवास के लिए क्या किया है? चाहा है। परमेश्वर उस जगह में क्या करना चाहता है? निवास करना चाहता है, इसलिए चाहे। और कहता है, यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान होता है। जब परमेश्वर किसी जगह को चुन लेता है तो वचन कहता है वो एक दिन के लिए नहीं, युग युग के लिए वो परमेश्वर के लिए क्या स्थान बनता है? विश्राम स्थान बन जाता है। दूसरा बोलता है, यहीं मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। दूसरा पॉइंट है, जब परमेश्वर किसी जगह को, किसी नगर को, किसी व्यक्ति को चुन लेता है, वो जगह हमेशा के लिए उसका विश्राम स्थान बन जाता है। परमेश्वर उसमें वास करता है। दूसरा बोलता है, परमेश्वर उसको चाहता है, उस जगह को क्या करता है? चाहता है। तीसरा 15वां वचन में लिखा है, मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा। किसमें की? बोलिए, किसमें की? उस निवास स्थान में भोजन वस्तु पर परमेश्वर क्या देता है? अति आशीष देता है। निवास स्थान में जो भोजन वस्तु है उसको परमेश्वर और आशीष देता है। और चौथी बात वचन कहता है, और इसके दरिद्रों को, गरीबों को रोटी से तृप्त करूंगा। इसका मतलब यह है, परमेश्वर जिस जगह को, जिस व्यक्ति को परमेश्वर चुन लेता है, उस जगह के लोगों को भोजन से क्या करता है? तृप्त करता है। अगला वचन कहता है, इसके याजकों को मैं उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा। क्या का वस्त्र पहनाऊंगा? जोर से बोलिए, क्या का वस्त्र पहनाऊंगा? जोर से बोलिए, क्या का वस्त्र पहनाऊंगा? परमेश्वर बोल रहा है, मैं याजक लोगों को, अभिषिक्त लोगों को, मेरे चुने हुए लोगों को उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा। बंधन का वस्त्र नहीं पहनाऊंगा, छुटकारे का वस्त्र पहनाऊंगा। किसके याजकों को? परमेश्वर के निवास स्थान के याजकों को। 5वां आशीष हो गया। और अगला आशीष में जाते हैं। 16 अध्याय के आखिरी लाइन में लिखा है, इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। किसके भक्त लोग? परमेश्वर के भवन के भक्त लोग। जितने भक्त लोग परमेश्वर के भवन में रहते हैं ना, वे सारे लोग ऊंचे स्वर से क्या करेंगे? बोलिए, ऊंचे स्वर से क्या करेंगे? जोर से बोलिए, क्या करेंगे? जय जयकार करेंगे। किसके भक्त लोग? जो लोग परमेश्वर के भक्त होकर परमेश्वर के निवास स्थान में रहते हैं, वे लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। इसका मतलब वो कौन लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करते हैं? वचन कहता है, तुम में यदि कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए। इसका मतलब जो लोग आनंदित है वे लोग जय जयकार करते हैं। इसका मतलब परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के भवन में रहने वाले लोगों को परमेश्वर क्या से भरेगा? आनंद से भरेगा। समझ में आ रहा है? हाँ कि नहीं? आ रहा है ना? मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर का भवन, यदि कोई जगह, कोई वस्तु या कोई लोग बनते हैं तो उनका आशीष क्या क्या? देखिए अगला आशीष क्या है। 17 पद में बोलता है, मैं दाऊद का एक सींग उगाऊंगा। परमेश्वर का वायदा वहां पे पूरा कर रहा है। वचन कह रहा है दाऊद का सींग, मतलब यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है, दाऊद के वंश। और 8वां पॉइंट को देखे तो बोलता है, मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार रखा है। और 9वां पॉइंट बोलता है, मैं उसको शत्रुओं का तो लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा, परंतु उसके सिर पर मुकुट, शोभायमान मुकुट रहेगा। देखिए वचन सबसे पहले 13 पद में हमने क्या पढ़ा? मैं निवास स्थान के लिए सिय्योन को चाहा है, निवास स्थान के लिए सिय्योन नामक जगह को चुना है, निवास स्थान के लिए मैं उसमें वास करने के लिए सिय्योन को मैंने चुन लिया है, अलग कर लिया है। और जिस जगह को मैंने चुन लिया है वो मेरा क्या होगा? पहला पॉइंट बोलता है
विश्राम स्थान होगा। दूसरा पॉइंट बोलता है मैं उसको प्रेम करता हूं। तीसरा पॉइंट बोलता है मैं उसके भोजन वस्तुओं पर आशीष दूंगा। चौथा पॉइंट बोलता है मैं उसके गरीबों को भोजन से तृप्त करूंगा। पांचवा पॉइंट बोलता है मैं याजकों का वस्त्र पहनाऊंगा। छठवां पॉइंट बोलता है वो वहां मैं आनंद से भरूंगा। सातवां पॉइंट बोलता है उन्हें मैं वहां एक सींग उगाऊंगा। छठवां वचन आठवां बोलता है मैं अभिषिक्त के लिए दीपक तैयार करके रखा है। नौवां बोलता है मैं शत्रुओं को तो लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा लेकिन परमेश्वर के चुने हुए लोगों को शोभायमान मुकुट पहनाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का निवास स्थान बनना अच्छा है कि नहीं है? इतना सारा आशीष प्रभु दे रहा है। जब निवास स्थान बने तब यरदन नदी क्या हो गया? दो भाग हो गया, उल्टा बहा। जब निवास स्थान बने लाल समुद्र क्या हो गया? जब निवास स्थान बने तो चट्टान में से परमेश्वर ने, जोर से बोलना, चट्टान में से परमेश्वर ने पानी दिया। निवास स्थान बने तो स्वर्ग से परमेश्वर ने मन्ना गिराया। निवास स्थान बने तो खारा पानी को परमेश्वर ने क्या कर दिया? मीठा कर दिया। निवास स्थान बनने से ये सारी आशीषें हैं। तो निवास स्थान बनना अच्छा है कि नहीं है? तो परमेश्वर कहता है जब इजरायली लोग मिस्र देश से या अन्य भाषा बोलने वाले लोगों के जगह से कूच कर गए, निकल आए, तो परमेश्वर कहता है, यहाँ पे क्या लिखा है? वे लोग परमेश्वर के लिए पवित्र स्थान और उसके राज्य के क्या बन गए? लोग बन गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या समझ में आ रहा है? क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये लोग परमेश्वर के लिए क्या बन गए? पवित्र स्थान बन गए, पवित्र स्थान बन गए। यदि आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, पुराने नियम में आप परमेश्वर के लोग जब यात्रा कर रहे थे, मिस्र देश से निकल के कनान के लिए यात्रा कर रहे थे, वचन कहता है उस बीच में परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाया। बोलिए क्या बनाया? धीरे से मत बोलना है, जोर से बोलना। क्या बनाया? फिर भी ऐसा नहीं, जोर से बोलना। क्या बनाया? हाँ, निवास स्थान बनाया। जब भी पूछूंगा जोर से बोलना। परमेश्वर के लिए इजरायली लोगों ने परमेश्वर के लिए क्या बनाया? निवास स्थान बनाया। क्यों निवास स्थान बनाया? वचन कहता है ताकि परमेश्वर उसमें क्या करे? निवास करे। ताकि परमेश्वर उस जगह से निवास करके हमसे बातें करे, ताकि उस जगह से परमेश्वर हमसे वास करके उस जगह से हमको अगुवाई करे, ताकि परमेश्वर उस जगह में वास करे और उस जगह से हमको आशीष दे। इसलिए उन्होंने क्या बनाया? निवास स्थान बनाया। और उस निवास स्थान में पुराने समय में, मूसा के समय में, उसे मिलाप वाला तंबू बोलते थे। क्या बोलते थे? मिलाप वाला तंबू। मिलाप वाला तंबू बोलने का मतलब है, इस नाम का ही मतलब है जहां पे लोग क्या कर सके? मिलाप कर सके, मिल सके। इसलिए वचन में लिखा उस निवास स्थान को क्या नाम दिया गया? मिलाप वाला तंबू। वो एक ऐसा तंबू है जहां पे परमेश्वर के लोग और परमेश्वर एक जगह में आपके क्या करते थे? मिलते थे, मिलाप करते थे। लोग परमेश्वर से बातें करते थे और परमेश्वर लोगों से क्या करता था? बात करता था। लोग परमेश्वर से पूछते थे और परमेश्वर लोगों को अगुवाई करता था। लोग परमेश्वर से मांगते थे और लोगों को परमेश्वर उस जगह में देता था। हालेलुया। इसलिए वो कौन सा जगह है? कौन सा तंबू है? कौन सा तंबू है? मिलाप वाला तंबू। कौन सा तंबू है? मिलाप वाला तंबू। सब लोग मिलके परमेश्वर के साथ वहां पे मिलते थे। और जब वहां पे मिलते थे, वहां 3 भाग होता था, आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। सब लोग आंगन में जा सकते थे, लेकिन पवित्र स्थान में सब लोग नहीं जा सकते थे, याजक लोग जाते थे। महापवित्र स्थान में याजक लोग भी नहीं जा सकते थे, महायाजक साल में 1 बार जाता था। लेकिन सब बोलने का मतलब यह है, उन लोगों ने एक तंबू बनाया। लेकिन जब आगे बड़े राजाओं का समय आया, इजरायली लोगों का राजाओं का समय आया, तो सुलेमान ने तंबू को एक परमानेंट भवन में
ईंटों से या फिर संगमरमर के पात्र से, बहुमूल्य पात्रों के द्वारा बनाकर, बहुमूल्य ईंटों के द्वारा, बहुमूल्य पत्थरों के द्वारा बना के उसे खूबसूरत बनाया। वहां पे सोने लगे हुए थे, वहां चांदी लगे हुए थे, वहां बहुमूल्य पत्थर लगे हुए थे। ऐसा सबसे सुंदर उसने परमेश्वर के लिए भवन बनाया। और परमेश्वर के लिए जब भवन बनाया, आगे चल के परमेश्वर का वचन कहता है शत्रु ने उसे आके तोड़ दिया, लेकिन वचन कहता है आज वो तोड़ा हुआ है, लेकिन प्रभु का वचन में आगे लिखा है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 और 17 में, पहला कुरिन्थियों उसका 3 का 16-17 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। पहले परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर उस मिलाप वाला तंबू में उतरता था, वहां पे वास करता था, वहां से बातें करता था, वहां से आशीष देता था, वहां से लोगों के अगुवाई करता था। लेकिन नया नियम में आते हैं तो प्रभु यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो। तुम परमेश्वर के मंदिर हो। आप और मैं परमेश्वर के क्या हैं? मंदिर है। पुराने समय में एक जगह मंदिर था, परमेश्वर का भवन था, परमेश्वर का निवास स्थान था। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे लिए कैसे निवास स्थान बनाओगे? मेरे लिए कोई भी निवास स्थान जगह छोटा पड़ेगा, लेकिन प्रभु ने अपने लिए आपको और मुझको अपने निवास स्थान के रूप में क्या कर लिया है? चुन लिया है। क्या कर लिया है? चुन लिया है। तो सोचिए, परमेश्वर का वचन कहता है आप और मैं परमेश्वर के लिए क्या हैं? निवास स्थान है। और परमेश्वर का आत्मा हमें क्या करता है? वास करता है। यदि परमेश्वर का वचन को यदि आप समझेंगे तो यहाँ पे हम जो भजन संहिता में पढ़े, निवास स्थान एक व्यक्ति कब बनता है? लिखा है जब इजराइल मिस्र से क्या करेंगे? कूच करेंगे। जब इजरायली लोग अन्य भाषा वालों के मध्य से क्या करेंगे? कूच करेंगे, निकल जाएंगे, तब वो परमेश्वर के लिए क्या बनेंगे? निवास स्थान बनेंगे। तो सबसे आज जरूरी बात क्या है? आज हम देखेंगे, आज आप और मैं सोचिए, हम परमेश्वर के लिए निवास स्थान है। एक जगह जब यीशु मसीह का समय था, प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में आए, तब यरूशलेम में आके परमेश्वर के भवन में गए। और परमेश्वर के भवन में गए तो परमेश्वर के भवन को देखकर वो अति दुखित हुए। परमेश्वर के भवन को देखे, जो निवास स्थान परमेश्वर का चुना हुआ जगह था, उसे देखे यीशु मसीह बहुत दुखित हुए। क्यों दुखित हुए? क्योंकि वो परमेश्वर के भवन को उन्होंने क्या का जगह बना दिया था? व्यापार का जगह बना दिया था। यीशु मसीह ने कहा तुमने परमेश्वर के मंदिर को डाकुओं का क्या बना दिया है? छुपने का जगह बना दिया है। तुमने परमेश्वर के भवन को डाकुओं का छुपने का स्थान बनाया है, व्यापार का जगह बनाया है। तुमने प्रार्थना के घर को, परमेश्वर के मंदिर को, परमेश्वर के भवन को तुमने बिगाड़ दिया है, अशुद्ध कर दिया है। इसलिए यीशु मसीह क्रोधित हुआ और वहां पे जो व्यापार कर रहे थे उन सब लोगों को क्या कर दिया? वहां से भगा दिया। वहां के व्यापार करने के उनके सर्राफों को, उनके टोकरियों को, उनके पेटियों को, उनके बैठने के स्थान को, सबको उसने उजाड़ दिया और कहा लिखा है मेरा पिता का घर व्यापार का घर नहीं होगा, मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के भवन के रूप में विलाप वाला तंबू बनाए थे, जो परमेश्वर के भवन के रूप में सुलेमान ने एक सुंदर भवन बनाया था, और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के लोगों ने उसे क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। परमेश्वर का भवन को उन्होंने बिगाड़ दिया, परमेश्वर के भवन को उन्होंने अशुद्ध किया, परमेश्वर के भवन को उन्होंने खराब कर दिया। वहां पे व्यापार कर रहे हैं, वहां पे लोग व्यापार कर रहे हैं, और परमेश्वर को क्या नहीं था? पसंद नहीं था। यहाँ वचन कहता है, हम जब भजन संहिता में पढ़ते हैं, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लिए निवास स्थान तब बनते हैं जब लोग मिस्र देश से क्या करते हैं? कूच करते हैं। ये इस बात को आपको और मुझको समझना है कि आप और मैं जिस प्रकार इजरायली लोग मिस्र देश में थे, तब तक वो परमेश्वर के भवन नहीं बने थे।
परमेश्वर के वे लोग चुने हुए लोग थे, परमेश्वर के लिए वो बुलाए हुए लोग थे, परमेश्वर ने उनके लिए वायदा किया था, परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ अब्राहम के समय से पहले ही बोल दिया था। लेकिन फिर भी वो मिस्र देश में गुलामी की अवस्था में रहने के कारण से वो परमेश्वर के लिए क्या नहीं थे? निवास स्थान नहीं थे। मिस्र में जब वो गुलामी में रह रहे थे तब भी वो परमेश्वर के लोग थे। मिस्र के गुलामी में रह रहे थे तब भी वो परमेश्वर की प्रजा कहलाते थे। मिस्र की गुलामी में रह रहे थे तब भी परमेश्वर ने जो चुना था वो चुने हुए लोग थे, अब्राहम के वंश के लोग थे। लेकिन वचन कहता है जब तक वो मिस्र में थे तब तक यहोवा के लिए वो निवास स्थान नहीं बने। वो निवास स्थान तब बने जब उन्होंने मिस्र की गुलामी से क्या हुए? बाहर आए। हालेलुया, हालेलुया। मिस्र में रहते समय परमेश्वर के लोग जरूर कहलाते थे, परमेश्वर की प्रजा जरूर कहलाते थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग कहलाते थे। लेकिन गुलामी में रहते समय में वो परमेश्वर के भवन नहीं बने। लेकिन जब वो परमेश्वर का वचन कहता है मिस्र देश से वो निकले, तब वो गुलामी से आजाद जब हुए, गुलामी से जो छुटकारा पाए, तब वो परमेश्वर के लिए निवास स्थान बन गए। और जब वो परमेश्वर के लिए निवास स्थान बन गए, परमेश्वर उनका खुद ध्यान रखने लगा। हालेलुया। जब वो निवास स्थान बन गए तब वचन कहता है परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था। वचन कहता है जब वो निवास स्थान बन गए तब परमेश्वर उनके आगे आग का खंबा, बादल का खंबा के रूप में उनके साथ रहता था। और जब परमेश्वर उनके साथ रहता था तो लाल समुद्र क्या हो गया? दो भाग हो गया। जब परमेश्वर उनके साथ रहता था खारा पानी क्या हो गया? मीठा हो गया। जब परमेश्वर उनके साथ रहता था चट्टान में से उनके लिए क्या निकाला? पानी निकाला। जब परमेश्वर उनके साथ रहा था वो बीच जंगल में स्वर्ग से उनको क्या गिरा के दिया? मन्ना गिरा के दिया। जब परमेश्वर उनके साथ था तब अमालेकियों पर उसने क्या दिया? विजय को दिया। क्यों उनके साथ था? क्योंकि वो क्या बन गए थे? परमेश्वर के क्या बन गए थे? बोलिए ना, क्या बन गए थे? पवित्र स्थान बन गए थे। क्या बन गए थे? पवित्र स्थान बन गए थे। इस कारण से परमेश्वर अपने पवित्र स्थान में, अपने निवास स्थान में क्या कर रहा था? वास कर रहा था। इसलिए परमेश्वर का निवास स्थान जहां जहां जाता था परमेश्वर उनके साथ साथ जाता था। परमेश्वर का निवास स्थान जहां जहां जाता था परमेश्वर उनके साथ साथ जाता था। इसलिए निवास स्थान जब परमेश्वर उनको अपने निवास स्थान के रूप में चुन लिया तो उस निवास स्थान से वो क्या करने लगा? प्यार करने लगा। उस निवास स्थान की वो सुधि रखने लगा। उस निवास स्थान की वो सुरक्षा करने लगा। उस निवास स्थान की वो अगुवाई करने लगा। उस निवास स्थान को वो शुद्धिकरण भी करता था। हालेलुया। जब इजरायली लोगों के बीच में जब इजरायली लोग निवास स्थान के लिए चुने गए तो परमेश्वर उस निवास स्थान में वास कर रहा था। जब इजरायली लोग परमेश्वर के निवास स्थान के रूप में चुने गए उस निवास स्थान की परमेश्वर खुद क्या करता था? देखभाल करता था। जब निवास स्थान के रूप में इजरायली लोग चुने गए तब उस निवास स्थान के खुद परमेश्वर सुरक्षा भी करता था। जब निवास स्थान के रूप में वो लोग चुने गए तब खुद परमेश्वर उस निवास स्थान को शुद्ध करता था। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर निवास स्थान को क्या करता था? शुद्ध करता था। बताइए कैसे? जब उस निवास स्थान के लोगों में कोई गलती करता था तो परमेश्वर उस गलती करने वाले लोगों को बाहर कर देता था या शुद्ध कर देता था ताकि निवास स्थान हमेशा क्या बने रहे? पवित्र बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन कहता है ये लोग जब मिस्र से निकले तब निवास स्थान बन गए। कई बार ऐसा हुआ ये जो निवास स्थान परमेश्वर के लिए बन गए, ये निवास स्थान मिस्र से इन लोग तो निकल गए लेकिन इन कई लोगों के हृदय से मिस्र को क्या नहीं कर पाए? निकाल नहीं पाए। इन लोग मिस्र देश से निकल गए लेकिन इनके दिल से मिस्र देश नहीं निकला। इसलिए कई बार ऐसा बोलने लगे अच्छा होता हम लोग कहां पे लौट जाते हैं? मिस्र में लौट जाते हैं। अच्छा होता क्योंकि यहाँ पे हमको भोजन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमको मांस मटन नहीं मिल रहा है, यहाँ हमको पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ हमारे सामने शत्रु लोग हैं। अच्छा होता हम लोग मिस्र में रहते, अच्छा होता गुलामी में रहते, अच्छा होता हम किसी और के अंडर में रहते। इस प्रकार बातें करने लगे। बोलने का मतलब है वे लोग मिस्र से तो निकल गए लेकिन उनका जीवन से मिस्र नहीं निकला, उनका हृदय से मिस्र
नहीं निकला। कई बार ऐसा होता है ना, लोग संसार से कलीसिया में तो आ जाते हैं, लेकिन उनके दिल से संसार नहीं निकलता है। समझ में आया है? संसारिकता से, पाप से, बुराई से निकल के कलीसिया में तो आ जाते हैं, लेकिन उनके हृदय से वो बुराई नहीं निकलता है। इसलिए चर्च में आते हुए भी, कलीसिया में आते हुए भी हमेशा बुराई ही करते रहते हैं, चुगली ही करते रहते हैं, लोगों के साथ गलत ही व्यवहार करते रहते हैं, लोगों के साथ गलत जीवन ही जीते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग संसार को छोड़ के कलीसिया में आए, लेकिन उनके हृदय से उन्होंने संसार को नहीं निकाला, नहीं छोड़ा। लेकिन वचन कहता है, जब कोई व्यक्ति मिस्र से छुटकारा पाकर, मिस्र को छोड़कर बाहर आता है, तब वो परमेश्वर के लिए क्या बन जाता है? निवास स्थान बन जाता है। आप में से कितने लोग हैं परमेश्वर के लिए निवास स्थान बन गए हैं? आप सोच के देखिए। क्योंकि जो निवास स्थान है ना, उसकी खुद परमेश्वर क्या करता है? देखभाल करता है। यदि आप परमेश्वर के निवास स्थान है ना, खुद परमेश्वर उसकी देखभाल करते हैं। उसी वचन को 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय के 17 पद में पढ़े तो इस बात को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। परमेश्वर ने क्या क्या 16 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में? परमेश्वर अपने मंदिर में क्या करता है? आप में क्या करता है? वास करता है। इसका मतलब आपके साथ रहता है। और कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे क्या करेगा? नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। परमेश्वर का मंदिर ये भवन नहीं है, याद रखिए। परमेश्वर का मंदिर ये क्या नहीं है? भवन नहीं है। परमेश्वर का मंदिर कौन है? अपने आप के लिए बोलिए, परमेश्वर का मंदिर मैं हूं। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर आप होने के कारण से परमेश्वर आप में क्या करता है? वास करता है। परमेश्वर का मंदिर आप होने के कारण से आप में वास करता है, आपकी देखभाल करता है, आपकी सुरक्षा करता है, आपको शुद्ध भी, क्योंकि वास करने वाले का जिम्मेदारी है। हम जिस घर में वास करते हैं उस घर को हर दिन क्या करते हैं? साफ सफाई करते हैं। हम जिस घर में वास करते हैं उस घर में वास करने के कारण से साफ सफाई भी करते हैं, देखभाल भी करते हैं, शुद्धि भी रखते हैं, उसकी सुरक्षा भी करते हैं। हालेलुया। वचन को सुनने वाले लोगों, आप और मैं धन्य लोग हैं कि आप परमेश्वर के लिए, आप और मैं क्या है? वास स्थान है। क्या है? वास स्थान है। परमेश्वर आपकी और मेरे जीवन में सहायता करे, आपके और मेरे जीवन में मदद करे कि हम परमेश्वर के लिए क्या बने रहें? पवित्र स्थान बने रहें, निवास स्थान बने रहें। और परमेश्वर के लिए निवास स्थान हम कब बनते हैं? जैसे इन लोग मिस्र से निकल आए, पाप से निकल आए, अंधकार से निकल आए, गुलामी से निकल आए, वैसे ही जब आप और मैं भी पाप से बाहर निकल के आते हैं, बुराई से बाहर निकल के आते हैं, अंधकार से बाहर निकल के आते हैं, चुगली से बाहर निकल के आते हैं, संसारिकता से बाहर निकल के आते हैं, तब परमेश्वर के लिए हम क्या बन जाते हैं? निवास स्थान बन जाते हैं। और जब हम परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनते हैं तो मेरे प्रियो, जैसे ही लाल समुद्र उनके लिए दो भाग हो गया, वैसे हर एक हमको रोकने वाली परिस्थितियां हमारे लिए क्या बन जाती हैं? दो भाग हो जाती हैं। वो हमको देखकर नहीं, हम में वास करने वाले परमेश्वर को देखकर क्या हो जाती हैं? यहां पे लिखा है, वो भागा, समुद्र देखकर क्या हो गया? भाग गया। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम परमेश्वर के अधीन रहोगे, परमेश्वर के वश में रहोगे, तो शैतान का सामना करोगे तो शैतान तुम्हारे पास से क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। कब भागेगा? जब हम मिस्र से खुद बाहर आ जाएंगे। परमेश्वर मिस्र देश से आपको छुटकारा देगा, संसारिकता से छुटकारा देगा, लेकिन पाप को छोड़ने का निर्णय, पाप से अलग होने का निर्णय परमेश्वर का नहीं होगा, आपका खुद का होगा। मैं झूठ बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, ये किसका निर्णय होगा? खुद का होगा। मैं गाली दूंगा कि नहीं दूंगा, ये किसका निर्णय होगा? खुद का होगा। मैं प्रभु के पास जाऊंगा, प्रभु के पीछे चलूंगा नहीं चलूंगा, ये किसका निर्णय होगा? खुद का होगा। जब आप खुद निर्णय लेते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा, परमेश्वर के लिए मेरा जीवन में समर्पित करता हूं बोल के आप खुद निर्णय लेते हैं,
तब परमेश्वर आपको अपना निवास स्थान के रूप में क्या कर लेता है? चुन लेता है। और जब आप परमेश्वर के लिए निवास स्थान के रूप में चुने जाते हैं, तो परमेश्वर आप में वास करता है। परमेश्वर को ढूंढने जाने का जरूरत, परमेश्वर को इधर उधर ढूंढने का जाने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर आप में वास करता है। और आप जहां जहां जाते हैं वहां कौन भी जाता है? परमेश्वर जाता है। जहां जहां आप जाते हैं वहां परमेश्वर जाता है। आपकी सुरक्षा खुद परमेश्वर करता है, आपकी देखभाल खुद परमेश्वर करता है, आपकी अगुवाई खुद परमेश्वर करता है, आपकी सहायता खुद परमेश्वर करता है, आपको शुद्ध साफ सफाई खुद परमेश्वर करता है। आपके जीवन को पूरी रीति से वो बदल देता है, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए क्या बन जाते हैं? निवास स्थान बन जाते हैं। क्यों? मेरे प्रिय, आपको मालूम है, हम जानते हैं हमारे आशीष का सोता हमारे जीवन का काम नहीं है। हमारे आशीष का सोता कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर है तो सब कुछ है, परमेश्वर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज हम कई बार दूसरों के जीवन को देखते हैं, मसीह लोगों के जीवन को देखते हैं, पवित्र लोगों का जीवन को देखते हैं। हम देखते हैं उनके जीवन में समस्या आता है और समस्या दो भाग हो जाता है। हम देखते हैं उनके जीवन में समस्या आता है, वो समस्या उल्टा चला जाता है। हम देखते हैं उनके सामने समस्या आता है, समस्या के बीच से परमेश्वर उनके लिए भलाई उत्पन्न कर देता है। हम देखते हैं उनके जीवन में समस्या आता है, लेकिन समस्या को परमेश्वर अद्भुत रीति से बदल के उनकी बुराई को भलाई में क्या कर देता है? बदल देता है। हम सोचते हैं ये कैसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर की वो क्या है? निवास स्थान है। और परमेश्वर के निवास स्थान हो तो यरदन नदी हो या लाल समुद्र हो या चट्टान हो या अमालेकी शत्रु हो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपके साथ में रहने के कारण से, आप निवास स्थान होने के कारण से, परमेश्वर आपसे आपके साथ रहने के कारण से, आपसे प्रेम करने के कारण से, परमेश्वर आपके हालातों को क्या करते जाता है? बदलते जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप उसके निवास स्थान हैं? बहुत सारे लोग निवास स्थान के रूप में चुने तो गए हैं, लेकिन परमेश्वर के निवास स्थान को क्या कर रहे हैं? वो लोग नष्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, मसीह कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, पास्टर कहलाते हैं, परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, लेकिन उस परमेश्वर के निवास स्थान को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। जैसे इजराइल लोगों ने परमेश्वर के भवन को अशुद्ध कर रहे थे ना, वैसे परमेश्वर के लोग, आपके और मेरे जैसे लोग, बहुत सारे लोग परमेश्वर के भवन को क्या कर रहे हैं? अशुद्ध कर रहे हैं। परमेश्वर आपके और मेरे अंदर में वास कर रहा है। याद रखिए, वो अशुद्ध जगहों में क्या नहीं करता? वास नहीं करता है। प्रार्थना को जीवन को प्रार्थना भवन को प्रार्थना भवन रहने दीजिए। परमेश्वर के भवन को परमेश्वर के भवन को बने रहने दीजिए, उसे नष्ट मत कीजिए। क्योंकि वचन कहता है, यहाँ पे लिखा है, जब इजराइल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और उसके राज्य के लोग हुए। यहाँ पे लिखे, पहला पद में लिखता है जब, दूसरा पद में लिखता है तब। इसका मतलब जब ये करोगे तब ये प्रतिफल को पाओगे। हालेलुया। जब आप इस मिस्र से निकलोगे तब आप कहां पे, आप क्या बनोगे? परमेश्वर के लिए पवित्र स्थान बनोगे। जब आप मिस्र को छोड़ोगे, संसारिकता को छोड़ोगे, पाप को छोड़ोगे, अधर्म को छोड़ोगे, झूठ को छोड़ोगे, लालच को छोड़ोगे, चुगली को छोड़ोगे, गाली को छोड़ोगे, संसारिकता के हर एक बुराई को छोड़ोगे, तब परमेश्वर के लिए आप क्या बनोगे? पवित्र स्थान बनोगे। लेकिन बहुत सारे लोग पवित्र स्थान तो बन गए, लेकिन आज उस पवित्र स्थान को डाकुओं का क्या बना दिए हैं? छुपने का जगह बना दिया। पवित्र स्थान कहलाते हैं, लेकिन वो खंडर बन गया है। वहां परमेश्वर के लोग नहीं रहते हैं, वहां बुराई रहता है। परमेश्वर की आराधना नहीं होती है, वहां पे बुरे बुरे विचार उत्पन्न हो रहे हैं। मेरे प्रियो, आप सोच के देखिए, आप कैसे हैं परमेश्वर के पवित्र स्थान? वचन कहता है, जब आप मिस्र से निकलोगे तब परमेश्वर के लिए क्या बनोगे? पवित्र स्थान बनोगे। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और अपने जीवन को समर्पित करें। यदि आप बहुत पहले परमेश्वर के लिए पवित्र स्थान बन गए हैं और आज उस पवित्र स्थान को आपने अशुद्ध किया है, तो आज एक मौका है अपने आप को शुद्ध करने के लिए। एक मौका है अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए। आप परमेश्वर के पवित्र स्थान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर के पवित्र स्थान हैं तो वो आपके साथ रहेगा। आप परमेश्वर के पवित्र स्थान हैं तो आपकी सुधि रखेगा।
आप पवित्र परमेश्वर के पवित्र स्थान हैं, वो आपकी सुरक्षा करेगा। यदि आप परमेश्वर के पवित्र स्थान हैं, वो आपकी देखभाल करेगा। यदि आप परमेश्वर के पवित्र स्थान हैं, तो आपके जीवन को वो जैसे घर में सफाई करते हैं, वैसे आपके जीवन को वो साफ करेगा, शुद्ध करेगा और आपको पवित्र बना के रखेगा। लेकिन आप और मैं मिस्र से निकलने का, मिस्र से बाहर होने का निर्णय लेके आप खुद परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक पाप को छोड़ने का निर्णय लेना पड़ेगा। तब आप परमेश्वर के पवित्र स्थान बन के रह सकते हैं। और जब आप परमेश्वर के पवित्र स्थान बन के रहेंगे, तो वचन कहता है परमेश्वर आपको सब प्रकार की आशीषों से भरेगा। जिस प्रकार हमने भजन संहिता में पढ़ा है, भजन संहिता में हमने देखा है कि जब कोई व्यक्ति पवित्र स्थान बनता है तो हमने क्या क्या होता है, हमने देखा परमेश्वर वहां पे वास करता है, परमेश्वर उसको चाहता है, परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर भूखों को तृप्त करता है, परमेश्वर उद्धार का वस्त्र पहनाता है, परमेश्वर उन्हें आनंद से भरता है। ओ मेरे प्रियो, बहुत सारी आशीषों को प्रभु देता है, आपको आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के पवित्र स्थान बन के रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया राजा।